आज का मेरा टॉपिक है यूटीआई इन्फेक्शन। अगर आप यूटीआई इन्फेक्शन से परेशान हैं या उससे संक्रमित हैं तो उसके मुख्य होते हैं, ये एक ई कोलाई बैक्टीरिया के कारण होता है। जो इन्फेक्शन ये आपके मूत्र वाले मार्ग में कर देता है और ये धीरे धीरे मूत्र मार्ग से होते आपके ब्लैडर तक पहुंच जाता है। ये मूत्र संबंधी जितने भी रोग होते हैं उसमें ये यूटीआई इन्फेक्शन का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो मैक्सिमम ये पुरुषों की तुलना महिलाओं में अधिकतम देखने को मिलता है। ओके, अब आइए जान लेते हैं यूटीआई इन्फेक्शन के लक्षण। जैसे इसमें लक्षण क्या है कि आपको यूरिन पास करने में प्रॉब्लम होती है और उसमें जब यूरिन पास करते हैं तो हल्का हल्का दर्द होता है। पेशाब, अगर यूरिन आप पास कर रहे हैं तो आपको बार बार जाना पड़ता है और ये शुरू के कुछ तकलीफ होने लगते हैं यूरिन पास करने में। पेशाब की गति जो होती है वो स्लो हो जाती है, धीरे धीरे यूरिन लीकेज होने लग जाता है, पेशाब में आपके खून आना और यूरिन की इमरजेंसी हो जाना। तो पेट के मध्य में निचले हिस्से में भी दर्द होना स्टार्ट हो जाता है और जो आपका यूरिन है वो बदबू वाला हो जाता है और आपका यूरिन जो धुंधला हल्का सा ब्राउनी शेड में आने लगता है। ओके, यूरिनरी ट्रेस इन्फेक्शन। ओके, तो इसमें क्या होता है, इन्फेक्शन के कई कारण होते हैं जो जैसे अधिक बार तीव्र कई लोगों के साथ बार बार सेक्स करने के कारण भी हो सकते हैं यूटीआई इन्फेक्शन। डायबिटीज़ वाले रोगियों को भी यूटीआई का इन्फेक्शन खतरा अधिक होता है। गंदगी में रहने वालों के लिए जो गंदे साफ सफाई नहीं रखते उनको यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है। पेशाब को देर तक रोक कर रखने वाले जो होते हैं ना, जैसे ऑफिस में लोग बैठे रहते हैं, कहते हैं यार ये काम ख़त्म कर लो फिर ही उठूँगा मैं। अगर आपको उस समय यूरिन पास करने का वो बन रहा है तो उस समय आपको तुरंत उठ के उसको क्लियर करना चाहिए, नहीं तो आपको इन्फेक्शन होने के सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं। मेन दस्त के कारण भी आपको यूटीआई इन्फेक्शन हो सकते हैं और अगर आपको पथरी है तो उसमें तो एटलीस्ट यूटीआई इन्फेक्शन होना ही होना है। अगर आप लेडीज हैं, वुमेन हैं, तो फिर आपको वो गर्भ निरोधक अगर आप दवाओं का सेवन कर रही हैं तो उससे भी आपका यूटीआई इन्फेक्शन बढ़ जाता है और कमज़ोर इम्यूनिटी सिस्टम के कारण भी यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है। ज़्यादा एंटीबायोटिक दवाओं को लेने से इसका, अगर आप एंटीबायोटिक दवा का उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं तो उस कंडीशन में भी आपका यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है। ओके, यूटीआई इन्फेक्शन को किस कंडीशन में आने पे हम लोगों को डॉक्टर के पास जाना चाहिए? तो हमारा मानना है कि यूटीआई इन्फेक्शन अगर आपको हल्का सा फील हो, पेट के पेड़ों में अगर दर्द हो, बाथरूम पास करने में भी प्रॉब्लम हो रहा हो, तो फिर वैसे तो आपको रूटीन चेकअप एक बार अपनी बॉडी का करवाना ही चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपके साथ यूटीआई इन्फेक्शन है और आपका जो इन्फेक्शन है ना वो आपके किडनी तक पहुंच गया है, वो जो इन्फेक्शन है वो किडनी तक पहुंच गया है, तो उसके कारण जो आपके सिम्टम्स दिखेंगे, आपकी बॉडी जो है वो कांपने लगेगी और आपको थोड़ा सा सर घूमने लगेगा, फीवर होगा और साइड से दर्द होगा, घबराहट होगा। अगर ये सारे लक्षण आपके अंदर आ रहे हैं, अगर हो रहे हैं, तो फिर आप फर्स्ट तुरंत ना कुछ सोचिए और डायरेक्ट डॉक्टर को जाके अपना ट्रीटमेंट करवाइए और एक बार उससे सलाह लीजिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। ओके, तो क्वेश्चन होता है ना कि क्या हम अधिक सेक्स करने अगर हम कर रहे हैं तो क्या मेरा यूटीआई का इन्फेक्शन का अधिक खतरा होता है? तो हाँ, मेरे हिसाब से मैंने जो रीड किया है, मैंने जो पढ़ा है, उस हिसाब से मैंने लोगों के जो पढ़े हैं उस हिसाब से मैंने देखा तो उसमें लिखा हुआ है कि जो सेक्सुअली एक्टिविटी होती है वो महिलाओं में यूटीआई इन्फेक्शन की संभावना सबसे अधिक होती है। इसके अलावा हम लोग अगर कम पानी पीते हैं और दिन में कई बार नहाने जाते हैं और बहुत देर तक पेशाब को रोक कर रखते हैं और किडनी में अगर स्टोन है और वो पेशेंट को कन्फर्मली यूटीआई इन्फेक्शन होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। ठीक है, अगर यूटीआई इन्फेक्शन को तेज़ी से रिकवरी करना हो तो आप किस चीज़ को खाएं और किस चीज़ को छोड़ें, उसके बारे में आइए थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो उसमें क्या है कि कैफीन की मात्रा सबसे अधिक जिसमें हो उसका सेवन नहीं करना चाहिए। शराब का सेवन भी करें लेकिन एक लिमिट में। मसालेदार भोजन जो भी है उसका
सेवन करें लेकिन परहेज से। अम्लीय फलों का सेवन ना करें और मिठास और चीनी अतिरिक्त ये सारी चीज़ों से बचें। यूरिनल ट्रैक इन्फेक्शन उपचार के दुष्प्रभाव क्या है, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। यूरिनल ट्रैक इन्फेक्शन के अगर आपको दुष्प्रभाव जानने हैं तो उसमें से मेन होता है डायरिया और त्वचा पे चकत्ते आ जाना और उल्टे मिचले और दिन फील होना और सर में दर्द होना और ये सारी चीज़ें मेन प्रॉब्लम्स हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये हेल्दी वे चैनल और टिप्स जो भी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ वो आपको पसंद आ रहा है, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।